वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल करूँगा। अल्लाह आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब ने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग, या लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने वो, या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल दे उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर, उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही। WTC का बिन लादेन कर रहा है, वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं? जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं? जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं? 3 सवाल। एक सवाल कि बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं? मैं तो उसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, महीने में फरमाते सूरह हुजुरात में सूरह नंबर भी कोई आपको इंफॉर्मेशन कोई चीज मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। तो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि उसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, उसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया, तो नाम उसामा बिन लादेन से मिला नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है कि उसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना? वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं? मैं कश्मीर में वजह के लिए झगड़ रहे हैं, अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है, तो इसे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर तरह फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। उससे पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाई के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में मैं इस फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया एक तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं। मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनेकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन एक माह मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियां बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका, तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं। वो एक्टर लोग को लेके आए जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है अमेरिका का अफगानिस्तान पे। भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट को। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती हैं। तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर ले, तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है। सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है, चाहिए हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक कि मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो देश में आके क्या करती है, अपना स्कर उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं। 180 डिग्री उस तरफ देखते भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में
तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे। शर्म तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के निर्शिष्ट में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योन डडली कहती है, उसका कहना मेरा आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद। और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। इसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके पसंद किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन डडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट। हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज आपके पास आती है उसकी तहकीक करो। तीसरे को बिन को जानता हूं ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूं, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सजा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है। आपको दुख हुआ है, जवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को ताला उसका कत्ल करे, तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रस्ते से ज्यादा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, ये दुआ की कि कम से कम एक उम्र को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज